रियल एस्टेट फर्म प्रॉप इक्विटी की रिपोर्ट के मुताबिक नए प्रोजेक्ट्स के लॉन्च घटने और डिमांड में कमी की वजह से टॉप 9 शहरों में जून तिमाही के दौरान 95,000 से कम घर बिके और 2024 की जून तिमाही के मुकाबले ये आंकड़ा 19% कम है। सर, बिक्री घटने की बड़ी वजह क्या मान रहे हैं आप, और क्या आने वाले समय में क्या अब घर जो है वो सस्ते होते हुए दिखाई देंगे? विपुल, एक तो मुझे लग रहा है कि अब प्रॉपर्टी मार्केट का जो बूम था वो सेटल हो चुका है। पोस्ट कोविड जो डिमांड थी, जो पेंट अप डिमांड थी, वो खत्म हो गई। और इसलिए अगर आप इन आंकड़ों को प्रॉप इक्विटी के आंकड़ों को करीब से देखें तो मैं देखने की कोशिश कर रहा था, सभी प्रमुख शहर जहां आमतौर पर मांग सामान्य रूप से बेहतर रहती है और ऐसा माना जाता है कि वहां मकान खरीदने के वाले ग्राहक मौजूद हैं, उन सारे शहरों में दहाई के अंकों में सेल्स गिरी है। जैसे हैदराबाद 20% की गिरावट दिखती है, मुंबई में 34% की सेल्स की गिरावट है Q2 में, नवी मुंबई में 17% की गिरावट है, पुणे में 27% की गिरावट है, थाने में 34% है और दिल्ली NCR में 16% है। तो ये जो सारे प्रमुख बाजार हैं जहां से प्रॉपर्टी की अधिकतम मांग निकलती है, वहां अब सब जगह प्रॉपर्टी मार्केट ठंडा पड़ रहा है और मांग कम हो रही है। और ये लगातार दूसरा क्वार्टर है, और अगर महीने के आधार पर देखें तो लगातार ये तीसरा महीना है जब इन जगहों पर घरों की मांग में कमी आई है। हमें ये पता है कि भारतीय बाजार में सस्ते घर बिकना बंद हो चुके हैं, बनना भी बंद हो चुके हैं, बिल्डर्स उन्हें लॉन्च भी नहीं कर रहे हैं। अब जो मीडियम साइज के घर हैं, जो कि 50 लाख से 1 करोड़ और 1 करोड़ से ऊपर के हैं, उनका बाजार सीमित है और वो बाजार अब सिकुड़ रहा है क्योंकि उसकी मांग खत्म हो रही है। दूसरा सवाल आपका ये कि क्या इससे कीमतें कम होंगी? कीमतें कम होने की गुंजाइश कम है कि भारत के प्रॉपर्टी मार्केट ने एक दौर देख लिया है जिस दौर में बाजार बुरी तरह टूटा था, उसके बाद भी कीमतों में कोई बड़ी कमी नहीं आई थी। क्योंकि जिस क्लास में अब मकान बन रहे हैं या जिस क्लास को टारगेट करके मकान बन रहे हैं, वहाँ कीमतों में कोई बड़ी रियायत कंपनियां शायद नहीं देंगी। हाँ, लॉन्चेस में कमी हो सकती है, कंस्ट्रक्शन में कमी हो सकती है, और अब कंपनियां अपने आने वाले प्रोजेक्ट्स को थोड़े समय के लिए डिले कर सकती हैं जब तक कि ये सेल्स वापस ना लौटे। अब यहाँ से हमारी निगाह इस बात पर होगी कि अगले 5-6 महीनों में कितनी इन्वेंट्री मौजूद दिखती है बाजार में, कितनी अनसोल्ड इन्वेंट्री रहती है, क्योंकि परियोजनाएं जो तैयार हुई थी वो अब लॉन्च हो चुकी हैं। जी। इस बीच बैंकों में गवर्नेंस को मजबूत करने के लिए रिजर्व बैंक ने बैंकों की बोर्ड बैठकों पर निगरानी बढ़ा दी है और बोर्ड बैठकों में होने वाली बातचीत को लेकर के रिजर्व बैंक की तरफ से जल्द ही नए दिशा निर्देश जारी हो सकते हैं। रिजर्व बैंक के इस कदम को इंडसइंड बैंक के घटनाक्रम से जोड़कर देखा जा रहा है। सर, RBI को आखिर में क्या शक है, और बैंकों के बोर्ड को लेकर के खास तौर से? विपुल जी, अगर ये काम पहले हुआ होता तो शायद रिजर्व बैंक को पता चल गया होता कि इंडसइंड बैंक के बोर्ड में क्या हो रहा है, क्यों रेड फ्लैग्स के बाद, डेरिवेटिव्स में लॉसेस के बाद, अकाउंटिंग में गफलत के बाद भी बोर्ड इन्हें मंजूर करता रहा और चीजें इस स्थिति तक पहुंच गई कि बैंक बुरी तरह संकट में फंसा। ये भी पता चला कि इनसाइडर ट्रेडिंग की गई है। दरअसल अब क्या है कि RBI की रेगुलेटरी भूमिका पर गंभीर सवाल उठ रहे हैं पिछले कई घटनाक्रमों के साथ। उसकी वजह यह है कि अब बैंकों में जो समस्या दिख रही है वो सीधे सीधे बैंक के प्रबंधन के स्तर पर है, बोर्ड के स्तर पर है। यानी बोर्ड में जो सुपरवाइजरी सिस्टम है, जो विजिलेंस का सिस्टम है, वो प्रॉपर काम नहीं कर रहा, और बैंक के बड़े अधिकारी और चेयरमैन मिलकर वो सब कर रहे हैं जो किसी बैंक से उम्मीद नहीं की जा सकती थी। और इसलिए रिजर्व बैंक को अब यह करना पड़ा है कि वो इस व्यवस्था में बैंकों के बोर्ड के कामकाज को भी देखेगा। आप कह सकते हैं कि बैंकों के बोर्ड के कामकाज को स्वायत्तता देने के लिए रिजर्व बैंक उनसे दूर रहता था, पर अब बैंकों के बोर्ड क्या भरोसेमंद बचे हैं, ये सवाल पूछने लायक हो गया है। और शायद यही वजह है कि रिजर्व बैंक को अब बैंकों के बोर्ड के एजेंडे को देखेगा, वहां किन चीज़ों पर चर्चा हुई है जानने की कोशिश करेगा। बैंक के अंदर कोई अगर खामियां पाई गई हैं, कंप्लायंस के कुछ इशू पाए गए हैं, तो क्या वो बोर्ड में आए हैं, रिफ्लेक्ट हुए, उन पर डिस्कशन हुआ है कि नहीं, ये सारी चीज़ों की पड़ताल की जाएगी। और स्वाभाविक सी बात है कि इसकी पीछे वजह इंडसइंड बैंक की समस्या और इसके अलावा कई सारे और बैंकों की समस्या है। और हम ये भी उम्मीद कर सकते हैं कि इस पड़ताल के बाद आने वाले दिनों में इस बात की भी आपके भी संकेत हैं कि रिजर्व बैंक बैंकों के बोर्ड के कामकाज को लेकर कुछ और सख्त और नए दिशा निर्देश भी जारी कर सकता है।